तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी छोटे भाई बहनों का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल CUET पीजी के इस सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर। CUET पीजी 2025 में टेस्ट सीरीज का लाभ क्या आपको उठाना चाहिए और कैसे उठाना चाहिए, यानी टेस्ट सीरीज कब सॉल्व करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जरूरी वीडियो होगा क्योंकि सवाल आप सभी के आ रहे थे कि सर क्या सिलेबस अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ में टेस्ट सीरीज सॉल्व करना शुरू कर दें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो भी सजेशन है हमारे तरफ से वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। मैं बता दूं कि पिछले 5 वर्षों से मेरा अनुभव है यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करने का। और चाहे आप BHU चले जाइए, JNU चले जाइए, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, स्टडी कैपिटल के तमाम हमारे छोटे भाई बहन उन विश्वविद्यालयों के डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं और स्टडी कैपिटल का कहीं ना कहीं उन्होंने सहयोग लिया है। तो यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सही गाइडेंस मिलती रहे हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अपनी तैयारियों के लिए भी, और हर प्रकार के सही गाइडेंस के लिए मैं YouTube पर लगातार आप सभी के साथ आपके एडमिशन तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा। एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा जो आपको सही ढंग से गाइड कर रहा होगा और एकदम सत्यता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों और कैसे लाभ उठाना है हमें इसका। तो कुछ बिंदु मैंने लिखे, इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और इन बिंदुओं को समझना होगा। जिन्हें जल्दबाजी होगी वीडियो में वो 2x कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बाकी जिन्हें समय से देखना हो पूरा नॉर्मल स्पीड में देखिए, बाकी वीडियो स्किप कोई नहीं करेगा क्योंकि जरूरी वीडियो है। चलिए, तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज का लाभ क्या होता है, क्यों टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करते हैं, ऐसे 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये चारों पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है। पहला है इंप्रूव द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है टेस्ट सीरीज। अब इसमें मैं बताऊंगा कि कब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। दूसरा है एनालिसिस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग जोन। आपका वीक जोन कौन सा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा जा रहा है, इस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स, यानी आप अपने मिस्टेक्स को प्राप्त कर सकते हैं कि कहां मैं गलती कर रहा हूं, कहां मुझे इस गलती को सुधारने की आवश्यकता है, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं उस पर भी अभी चर्चा करता हूं। इनहेंस योर मार्क्स इन CUET पीजी, ये सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। पॉइंट नंबर 1 कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से। कब? जब आप सिलेबस को प्रॉपरली पढ़े होंगे, आपकी तैयारी प्रॉपर होगी। अदरवाइज आपके पास आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है और आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने अगर बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की बजाय गिरने लगेगा और वो आपके परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत गलत और निगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज पर अभी ध्यान मत दीजिए। पॉइंट नंबर 2 एनालिसिस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग जोन। आपके वीक और स्ट्रॉन्ग जोन का पता लगाता है टेस्ट सीरीज जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग जोन पता करने के लिए फिलहाल हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, जैसे आप हमारे कोर्सेज में जुड़े होंगे तो चैप्टर वाइज हम टेस्ट कराते हैं, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट या यूनिट वाइज टेस्ट सॉल्व करके अपने वीक और स्ट्रॉन्ग जोन का पता लगा सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन एक बार आप कर लें, दूसरे रिवीजन से पहले आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता लगाते हैं ताकि सेकंड रिवीजन में आप उसको मजबूती के साथ कर सकें। तीसरे नंबर पर है रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स। ये हर एक टेस्ट सीरीज या फिर हर एक प्रैक्टिस टेस्ट का ये फॉर्मूला ही रहता है कि आप अपने मिस्टेक्स को, गलतियां कई प्रकार की होती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती कर रहे हैं, टाइमिंग आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस तरीके का है, क्या आप कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगा रहे हैं या आसान प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप ज्यादा खुश हो जा रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं, इन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का, यानी उनकी पहचान करने का। इनहेंस योर मार्क्स इन CUET पीजी। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, वो टेस्ट सीरीज आपके CUET पीजी के मार्क्स को इंक्रीज कर रही होगी। अब मैं आता हूं कि टेस्ट सीरीज कब सॉल्व करनी चाहिए, क्यों हो गया, अब कैसे और कब सॉल्व करनी चाहिए। मैं बता दूं कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का जो एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वो फॉर्मूला ये है कि ₹499 से ऊपर अगर कोई भी आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है तो पहले तो आप उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व ना करें, क्योंकि आपको हम लोग जितना बेहतर टेस्ट सीरीज बना के देते हैं, मैं 499 से प्राइस लिख रहा हूं, इससे कम प्राइस में, ऑफर प्राइस में हम टेस्ट सीरीज देते हैं और प्रॉपर टेस्ट सीरीज देते हैं। तो अगर इससे ऊपर आपको कोई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको ठग रहा है। तो पहले उससे ऊपर प्राइस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन ही ना करें, गलती से भी ना ज्वाइन करें, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं इतने में। अब बताते हैं
फर्स्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, सबसे पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग अभी तैयारी नहीं स्टार्ट किए, फॉर्म का वेट कर रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा, उसके अनुसार मैं तैयारी शुरू करूंगा। आपकी परीक्षा में लगभग 4 महीने बचे हैं, 4 से कम ही महीने आप कह सकते हैं। तो पहले आपको लगभग 2.5 से 3 महीने अपना तैयारी में देना होगा। हमारा अगर सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी हमारे कोई टेस्ट सीरीज का फायदा हो रहा होगा। किसी भी चीज का फायदा तभी होगा जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज किसी का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक। सेकंड है सॉल्व चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आप जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस पढ़ते रहते हैं, उसके साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पर जाएंगे तो वो बेवकूफी मात्र होगी। हम बहुत सारे लोगों से अपने इंटरव्यू वीडियोस में भी सुनते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। हम सवाल भी यही पूछते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए, सबका कहना होता है हाँ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कब? जैसे आपके उत्कर्ष सर बताते हैं मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आप अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एग्जाम से कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, लेकिन उन्होंने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के तब टेस्ट सीरीज सॉल्व किया था। आज ही अगर वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने बैठ जाते तो कहीं ना कहीं या तो तुक्केबाजी कर रहे होते, क्वेश्चन को रटना तो नहीं है ना। अगर 2000-4000 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जैसे हम अपने टेस्ट सीरीज में 10 से 20 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ देते हैं, अब आप वहां से काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन लड़ने की भी संभावना है। लेकिन क्या 1500-2000 क्वेश्चन आप याद करेंगे? क्या क्वेश्चंस को याद तो रटेंगे तो नहीं ना। रटन तु विद्या घटन तु विद्या, यानी जो विद्या आप रट के प्राप्त कर रहे हैं वो घटने वाली विद्या है, तो आप रट के नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिए कि अभी से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस रटने लगूं, उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि अब एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहां से क्या है कि आपको थ्योरी की कितनी नॉलेज है, आपकी थियरी कितनी मजबूत है, कितना आपने उसको मेहनत से पढ़ा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। हम सीयूईटी पीजी का भी पेपर पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, यूजीसी नेट का भी पेपर कई वर्षों से देख रहे हैं। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी कोई पीवाईक्यू या ये जो होता है, सिर्फ ऐसा सोचें आप कि मैं बिना सिलेबस कंप्लीट किए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में चला जाऊं, तो आप निगेटिव मार्किंग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं। पहले होता था कि हम सिर्फ जो पुराने साल के 10 साल के क्वेश्चंस अगर उन्हें हम सॉल्व कर लें, सिलेबस ना पढ़ें, तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन अब पेपर का पैटर्न वो नहीं है। जो लोग पुराने स्टाइल से आपको पढ़ा रहे हैं, उन स्टाइल को थोड़ा सा उन्हें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे परिवर्तन लाना पड़ेगा। 2 SRP, हमेशा मैं बता रहा हूं कि ट्वाइस SRP आपको फॉलो करना पड़ेगा। 2 बार सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, 2 बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 बार सिलेबस का मतलब 1 बार हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के साथ में जैसे सुबह अगर हम सिलेबस कंप्लीट करने का अपना समय लेते हैं, उसके बाद सेम टॉपिक का रिवीजन नेक्स्ट डे हम कर रहे हैं, सेम टॉपिक पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट डे, चैप्टर वाइज के रूप में, नॉट फुल लेंथ टेस्ट। ठीक। फिर जब हम सेकंड अप्रोच में आगे बढ़ते हैं, उस सेकंड अप्रोच में होता है एक बार फिर से हम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं, फिर से उसी शॉर्ट नोट्स का और शॉर्ट नोट करते हुए रिवीजन कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो प्रैक्टिस आती है उसे हम कहते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। वहां पर इंपॉर्टेंस होता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का। तो ये जो मैंने लूप बनाया है, ये लूप कहीं ना कहीं जो पिछले 5 वर्षों का मेरा अनुभव है, और जो प्रीवियस मैंने खुद ही एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, BHU DU जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज के, और एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है, और साथ में जितने भी आपके मेंटोर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वो भी सेम उसी कंडीशन से गुजरे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि ये लूप किस तरीके से काम करता है। तो इस लूप को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, फिर उसके साथ में रिवीजन कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके बाद फिर सिलेबस पर आ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तब फुल लेंथ टेस्ट पर जा रहे होंगे, तो उसका लाभ हो रहा होगा। देन ट्राई टू सॉल्व फुल लेंथ टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये संदेश, मेरा ये मैसेज आप सभी तक पहुंचा होगा। तो पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करेगा अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो। साथ में अगले वीडियोस के माध्यम से हम अलग अलग सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट के कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। मैं खुद वीडियोस लेकर के आप सभी के लिए आ रहा हूं आपके एप्लीकेशन फॉर्म से पहले, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज हम आपको उसी समय पर लॉन्च करेंगे। बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं, सर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दीजिए। मैंने ये जो लूप बताया है, अगर इस लूप को तोड़ करके मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं यही होगा कि मैं बता कुछ और रहा हूं और करवा आपसे कुछ और रहा हूं। तो आपके भविष्य के साथ मैं नहीं खेल सकता कि पहले ही टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूं, आप सिलेबस की जगह पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करके पागल हो रहे हो। वो आवश्यक बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि कौन सा समय आपके एग्जाम से 40 से 45 दिन के पहले का जो समय होगा, वो आपको टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने का समय होता है 50 दिन पहले का। वहां से आप पहले टेस्ट को जब देते हैं, आपको समझ में आता है गलती कहां कर रहा हूं, फिर सुधार करते हैं, अगला टेस्ट देते हैं। उसी तरीके से इस बार भी हम रखेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज की प्राइस ये 499 मैंने लिखा है, और ये मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा स्टडी कैपिटल पर, उस दिन इससे कम प्राइस पर आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करके दूंगा। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
अभी फिलहाल आप तैयारियों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी कैपिटल CUET लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए, आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तैयारी करिए। उन कोर्सेज में टेस्ट सीरीज ऑलरेडी फ्री है, तो आप टेस्ट सीरीज आपको उसके लिए ₹1 पे भी नहीं करना पड़ेगा। कोई भी हेल्प की जरूरत है 9336257345 पर मैसेज करिए कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं, मेरा ये डाउट है। विपुल सर ने मैसेज करने को कहा था। हर एक विद्यार्थी इस पर मैसेज कर दे, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हर एक अपडेट हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट्स @द स्टडी कैपिटल, जहां हमारी टीम एक्टिव रहती है, @विपुल सिंह BHU जो मेरी खुद की पर्सनल आईडी है। किसी भी डाउट के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर भी। तो हम आपके डाउट्स को दूर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।